निश्चित रूप से बजट के बारे में मुख्यमंत्री सारे प्रदेश में घूमे, सारे लोगों की भावनाओं को जाना, व्यापारियों का भी, उद्योगपतियों का भी, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों का भी, मैं सोचता हूँ, और जनप्रतिनिधियों से भी, विभिन्न पार्टियों के लोगों से भी। और इन सब का लबोलबाब ये है कि राजस्थान जो प्रगति की राह पर आगे बढ़ा है वो तेज़ी से आगे बढ़े, और जो सामान्य व्यक्ति है उसकी आवश्यकता की पूर्ति प्रथम प्राथमिकता के आधार पर। पहली बार बजट के पहले हर संभाग में जाकर हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव लिए और जो वास्तव में वहाँ की जो ज़रूरत है उसके बारे में फील्ड से जो फीडबैक आया उसके ऊपर वो विशेष करके ध्यान देकर हमारी जो आधारभूत सुविधा के बारे में जो सुझाव आए हैं उनको पूरा करने की हमारे को पूरी उम्मीद है। राजस्थान के किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी से उन्होंने अपना संपर्क किया है और सबकी राय ली है। बहुत आने वाला जो बजट है बहुत अच्छा होगा। किसान हो, मजदूर हो, गांव हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, सबको साथ में लेकर चलने की माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, इसलिए अच्छा भी बजट होगा। राजस्थान का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप के आधार पर समाज के उस गरीब तबके को, किसान को, नौजवान को समर्पित बजट होगा, जिससे राज्य का आधारभूत विकास भी होगा और समाज के उस अंतिम तबके के व्यक्ति को इस बजट के माध्यम से राहत मिले। चलिए, मुख्तार अनीस साहब जोधपुर से जुड़े हैं, उनकी राय के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। नमस्कार मुख्तार साहब। जी सर, नमस्कार। बताएं क्या कहना चाहेंगे। मैं अपने विशेषज्ञ जो बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये अपनी पार्टी का एक चीज तो हमें बता दे, जो बीजेपी के मेरे मित्र बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके 2 साल के कार्यकाल में कौन सी बड़ी उपलब्धि की है जो अगले बार ये बता रहे हैं कि बजट में ये विकासपूर्ण बजट होगा। चलिए, मैं अनीस साहब जवाब लूंगा, उससे पहले ब्रेक पर जब लौट रहे थे रामपाल जाट साहब कुछ कहना चाह रहे थे। नमस्कार जाट साहब, क्या कहना चाह रहे थे आप। अश्विनी जी, राजस्थान का किसान लगातार 3 वर्षों से सूखे की चपेट में है। फिर इस बार ओलावृष्टि बेमौसम बरसात हुई है। पहले भी मुआवजा नहीं मिला, पहले भी घोषणाएं होती रही और अभी भी मुआवजा मिलेगा इसकी उम्मीद हम बजट से कर रहे हैं। यदि वसुंधरा जी घोषणा कर दे कल बजट में कि हम जितना नुकसान होगा उतना ही मुआवजा देंगे, तो जितना नुकसान उतना मुआवजा, इस सिद्धांत को यदि अडॉप्ट करने की कल घोषणा होती है तो राजस्थान के किसानों को बहुत खुशी होगी। दूसरा, हम ये कहना चाहेंगे कि जो पेट्रोल उत्पाद है, डीजल हो, पेट्रोल हो, इस पे जो अंतरराष्ट्रीय कीमत है यदि वो हमसे वसूल हो जाए और बाकी जो बचत है वो किसान को दे दो भाई, किसान का खर्चा कम करने में दे दो, खेती का खर्च कम करने में, तो यदि खेती का खर्चा कम करने में दे दे। और आज किसान सबसे ज्यादा दुखी है ऋण जाल में फंसकर, और ये भी सरकारों का प्लान है। राज्य सरकार इसमें क्या रिलीफ दे सकती है। राज्य सरकार अपनी ओर से अपने बजट में ये रिलीफ दे सकती है कि हम इस जो भी ऋण अभी का उसको हम स्थगित करते हैं अगले साल तक के लिए। ये रिलीफ दे सकती है कि हम उसका ब्याज माफ करते हैं। ये रिलीफ दे सकती है कि जो भी किसान आगे ऋण लेगा उसको हम बिना ब्याज ऋण देंगे। तो सरकार तो बहुत बड़े हाथ होते हैं। सरकार की मंशा ठीक हो तो खूब कर सकती है, और यदि ये सरकार करती है, किसान की आमदनी बढ़ती है, तो पूरे राजस्थान की इकोनॉमी गति पकड़ेगी। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार यदि इस बजट में प्राथमिकता दे किसान की आमदनी को, जो केंद्र ने भी घोषणा की हुई है, तो जो सब्सिडी खेती के सामान पर, खेती के आदान पर इस सरकार ने कम कर दी, चाहे आपका ग्रीन हाउस हो, चाहे सोलर पंप हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे आपका गड्ढे बनाने का काम हो, फार्म पाउंड का, इन पर जो इन्होंने सब्सिडी कम की, कल यदि बजट में घोषणा हो जाती है कि हम उस, चलिए ये खुशी दे पाएंगे किसान को, आम आदमी को। विजय साहब, संभव है? ऐसा है, मैं इनके जो रामपाल जी कह रहे थे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं खुद किसान हूँ, मेरी खुद की ज़मीन है और मेरे को खुद को मुआवजा मिला है, इसलिए ये कहना गलत है कि ये सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने बैठा हूँ और मैं एक ऐसा हूँ जो मैं प्रोफेशनल होते हुए भी किसान हूँ, और जब मेरे जैसे आदमी को यहाँ बैठ करके मिल सकती है तो किसानों को तो 100% मिलेगा, ये मेरा बात। दूसरी चीज़ ये जो इन्होंने कहा कि रोजगार की जो बात कर रहे हैं, तो रोजगार के लिए तो राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्पेशली बनाया है। उसके अंदर उनका काम यही है,
वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट से बेस 130 कंपनी से इन्होंने एग्रीमेंट कर रहा है और सब कंपनियां आकर के, बिग बाजार हो, चाहे आपके सैमसंग हो, चाहे आपके इन्फोसिस हो, सब जितनी बड़ी कंपनियां हैं उन सबसे राजस्थान सरकार ने रिसर्जेंट राजस्थान का 50 जो करारों की बात कर रहे हैं उसका 50% ग्राउंड पर इन्वेस्ट करा पाएंगे, ऐसा है। अभी इसमें और क्या इस बजट में वो घोषणाएं होगी? क्योंकि कंपनी शाही की बात की इन्होंने, ये लगातार आरोप लगते रहे हैं और कई सरकारें मानती रही, खुद मुख्यमंत्री भी मानती कई मरतबा कि सरकार में अफसरशाही हावी है। ऐसा है, अभी पिछली बार जब बजट में आया था, मैं यूनियन बजट में, तो वो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अंबानी और अडानी की सरकार रही है। मैं कहता हूं कि इस बार वामपंथियों ने पहली बार ये कहा है कि इस सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर को कुछ नहीं दिया, इन्होंने धरातल पे उतारा, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, गरीबों के लिए, ये सारी चीजें इन्होंने व्यवस्था करी है। तो यही चीज उनको फॉलो करती हुई राजस्थान सरकार करेगी। ये मुख्यमंत्री, कल उनका जन्मदिन भी है, महिला दिवस भी है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी करेगी और आम आदमी और जनता के लिए और किसानों के लिए स्पेशली, क्योंकि किसानों के लिए यूनियन बजट जो था वो किसानों के लिए था। सेम उसी पैटर्न पे राजस्थान सरकार का बजट आएगा। लालचंद जी सीकर से, नमस्कार लालचंद जी। नमस्कार सर जी, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी कहना चाह रहा हूँ कि सरकार बीजेपी कह रही है कि स्वच्छता मिशन में राजस्थान नंबर 1 पर है जी। सर जी, जो स्वच्छता मिशन में सफाई कर्मचारी रीढ़ की हड्डी है स्वच्छता की, उनके बारे में सरकार का क्या रुख है? अभी 2 साल से उनकी भर्तियां अटकी पड़ी है जी, कुछ जवाब दे पाएंगे विजय साहब? ऐसा है, जो जहाँ तक इसकी बात है, इसमें बहुत बढ़िया प्लानिंग चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बार तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। हर जगह, नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे अपना वार्ड हो, सब जगह अब सफाई समितियां बना दी गई है और सफाई समितियां बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर आजकल आपने जी बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास में बाबूलाल जी। उससे पहले मेहर साहब, सफाई वाले मसले पर आपसे जवाब चाहता हूँ। देखिए साहब, सफाइयों की स्थिति यह है, एक बनावट मुख्यमंत्री जोर देती है क्योंकि इस पर सेस लगा हुआ है। जोर देते हैं, प्रधानमंत्री जोर देते हैं, राष्ट्रीय इनका महत्वाकांक्षी योजना है, पर इस पे ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ भाषण का और बातों का है, फोटो खिंचाने का कार्यक्रम है। बाकी मुझे तो आज तक लगा कर नहीं कि वाकई कहीं सफाई हुई है। पूरे शहर में देख लो, गांव में देख लो, कीचड़ हो रहा है, गंदगी हो रही है। और इनने कहा कि हम तो इसको गांव में एक वो सड़क का वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम वो इसका दावा गौरव पथ बनाएंगे, मंत्री भी करते हैं, ग्राम सड़क योजना जो है गौरव पथ बनाएंगे और गांव में करते कीचड़ को खत्म करेंगे। वो सारे के सारे गौरव पथ जो पीडब्ल्यूडी की रोड है उनमें बना दिए, गांव में कई गौरव पथ नहीं बनाया है। जो सड़कें पीडब्ल्यूडी को ठीक करनी थी, जहां खराब थी, उनमें गौरव पथ को बना दिया गया। विजय जी जल्दी बोलिए, फिर मैं बाबूलाल जी के पास जाना चाहूंगा। घनश्याम जी, आप मेरी बात सुने। जहां तक बात है ग्राम सड़क योजना, आप कहीं भी गड्ढा हो, कोई चीज हो, आपको ऐसा लगे कि सड़क टूट गई है, आप उसकी फोटो लेकर के आप वेबसाइट पे डाल दें, आपको 7 दिन के अंदर उसका रिप्लाई मिलता है। अब आप उसकी बात कर रहे हो, 1 इंच सड़क आपने नहीं बनाई और 20,000 किलोमीटर सड़क बनाने की आपने बात की। अगर आपको मेरी बात सुनिए, आपको अगर काली रोड आप बना दो, बता दो, तो मैं आप जैसे जो 97,000 करोड़ रुपए, 97,000 करोड़ रुपए का बजट यूनियन नहीं, आप बजट में घोषणा अच्छी यूनियन बजट आया है। आप 20,000 करोड़ का, मेरा ये मानना है कि 9,000 मैं खुद कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छी बात करेंगे, 40% आप कागजी बजट पेश करेंगे, जनता को बहुत लुभावने भाषण दे सकते हो, बातें अच्छी कर सकते हो, काम बिल्कुल नहीं कर सकते। बातें नहीं साहब, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं किया आपने। अभी भी आपको कहीं सफाई करवानी हो तो आप उसकी फोटो खींच के मेरे पास भिजवा दे, तो मैं करवा दूंगा। सफाई की बात करें, सफाई की बात ऐसा नहीं है, आप ऐसी बात मत करो कि सफाई नहीं हो रही है। सफाई की नेता हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सिवाय झाड़ू हाथ में लेके फोटो खिंचाने के अलावा कुछ नहीं हो रहा। चलिए, कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मैं समझूंगा। ओम प्रकाश जी है अजमेर से, एक और दर्शक। नमस्कार ओम प्रकाश जी। जी सर नमस्कार। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, अजमेर जिले में 1100 से ज्यादा ग्राम है और 16,000 से ज्यादा मानसिक निबंधित बच्चे हैं। जी 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 सर, अजमेर जिले में 1100 से ज्यादा गांव है और उसमें 16,000 से ज्यादा मानसिक निबंधित बच्चे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक एक भी आवासीय स्कूल नहीं खोला गया पूरे जिले के लिए। आप चाहते हैं इस बजट में कम से कम ये घोषणा हो जाए? बहुत बहुत शुक्रिया।
उम्मीद करेंगे कि आपकी इस मांग को सरकार सुन ले और कम से कम विजय जी हमारे साथ हैं, उनके जरिए पहुंच जाए। इस बीच में बाबूलाल जी, एक सवाल फ्रेट कॉरिडोर का है, जिसको लेकर राजस्थान को बड़ी उम्मीदें थी। रोजगार मिलेंगे, व्यापार बढ़ेगा और फ्रेट पॉलिसी, हालांकि केंद्र से जुड़ा मसला है, लेकिन अजमेर और कुछ बेल्ट ऐसे हैं जहां जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया, सरकार उसको लेकर कुछ खास नहीं कर पाई। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि रेल का जो विभाग है उसने जो ट्रैक के लिए तो ज़मीन एक्वायर हो गई, और जो कॉरिडोर बनना था दोनों तरफ, उसके लिए ज़मीन अभी एक्वायर नहीं हो पाई है। और मैं मान के चलता हूँ कि शायद हो सकता है कोई ऐसी योजना इस बजट में आए, ताकि नहीं तो हम एक बहुत आगे फास्ट गति से, जो जेट वाली बात थी, जेट गति से इस कॉरिडोर के माध्यम से आगे बढ़ने की बात थी, परंतु अगर बेसिक बात ही इस संबंध में नहीं हो पाएगी तो थोड़ी तकलीफ होगी, हुई भी है। व्यापारी निराशा के माहौल में है इस बात को लेकर। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो कृषि से ही संबंधित है। अभी 15 अप्रैल को गवर्नमेंट को तैयार हो जाना चाहिए, और समर्थन मूल्य की बात जो रामपाल जी कर रहे थे, समर्थन मूल्य पे सरसों बिकेगी, और सरसों को लेने वाला उस समय गवर्नमेंट का आदमी होना चाहिए। गई बार भी मैंने राज्य सरकार को कहा था, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। तो अभी मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि इस बजट में ही प्रावधान डाल दें। रामपाल जी, छोटे से कहिएगा, मैं विजय जी का जवाब लेकर ब्रेक पर जाना चाहूंगा। कुछ कह रहे थे ना आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाएंगे, उसके लिए कोई रोड मैप भी अभी तक तैयार नहीं किया। चलिए विजय साहब, जवाब दे दीजिए, आपकी सरकार करेगी क्या? मैं बताऊं, बाबूलाल जी कह रहे थे और अभी घनश्याम जी कह रहे थे, किसान को लेकर केंद्र ने बहुत दावे किए, लेकिन हकीकत सामने आ गई, इसलिए इस बार सवाल उठे। जो लैंड एक्विजिशन वाली बात है, जो लैंड एक्विजिशन नहीं हुई, जब तक लैंड एक्विजिशन एक्ट पास नहीं होगा, और उसमें सारा रोड़ा कांग्रेस ने अटकाया हुआ है, जब तक ये काम नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं चलेगा, जब तक ये जो रिसेशन है ये चलता रहेगा, ना आपको सीमेंट की खपत होगी, ना आपकी स्टील की खपत होगी, ना और कोई चीज़ जो रिलेटेड आइटम्स हैं उनकी खपत होगी। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूँ हमारे कांग्रेस साथियों से कि ये जाकर के अपने जो भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को जाके समझाएं कि आप कम से कम देश हित में तो ये काम कर जाएं कि जो आप लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जमीन लेना नहीं होता, किसानों की जमीन छीन कर उसको देशित कर रहे हो। बताओ, आप हिंदुस्तान का किसान नहीं, जब रेलवे हिंदुस्तान का किसान विरोध कर रहा है, यदि आपने हाथ डाला कि किसानों की जमीन छीनेंगे, तो जो बची उनकी थोड़ी बहुत आय है उसको भी खत्म करना चाहते हो। किसान को भी खत्म करो, कृषि को भी खत्म करो। यही आपका मॉडल है, तो ये तो कॉर्पोरेट का मॉडल है। करना चाहोगे? सोचता हूँ चलिए बहस रखेंगे जारी। ब्रेक ले रहा हूँ मैं छोटा सा, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया पर बहस जारी। प्रदेश का बजट आम आदमी के लिए होगा, विकास के हिसाब से होगा, और जो कर्मचारी संघ है और समस्त कर्मचारी हैं, जो राज्य कर्मचारी है, वो भी ये आशा लगाए बैठे हैं कि 7वां वेतन आयोग जो केंद्र सरकार लगाने जाएगी उसको 100% उसको इम्प्लीमेंट करे। पिछली सरकार ने जो हालात राजस्थान के करके छोड़े थे, चाहे विद्युत विभाग ले ले, बिजली विभाग ले ले, चाहे नई नई योजनाओं के माध्यम से रिफाइनरी ले ले, चाहे मेट्रो ले ले, जब राजस्थान की आर्थिक स्थिति इतनी डावाडोल हो चुकी है तो एकदम करों से राहत की उम्मीद करना बेमानी है।